एक शांत से गांव में नंदू काका अपनी बेटी प्रीति के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। नंदू काका बहुत गरीब थे। वे अपना घर चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते थे। उनकी उम्र अब काफ़ी हो चुकी थी और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। उनकी बेटी प्रीति बहुत खूबसूरत और समझदार थी। वे घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाती थी और अपने पिता की मदद करती थी। एक दिन नंदू काका जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे। प्रीति ने उन्हें रोक लिया। पिताजी, कितनी बार कहा है आपसे, अब आपके शरीर में उतनी जान नहीं रही, आपको आराम करना चाहिए। घर पर क्यों नहीं रुकते? बेटा प्रीति, अगर मैं आराम करूंगा तो घर कैसे चलेगा? और हाँ, मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है। ऊपर से उस साहूकार मंगलदास का कर्ज भी चुकाना है। तुम नहीं जानती, मुझे हर पल डर लगता रहता है कि कहीं वो आ न जाए। वो बहुत बेरहम है। पिताजी, आप चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैं भी तो सिलाई कढ़ाई करती हूँ। आज से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि हम जल्द ही मंगलदास का कर्ज चुका सकें। बेटी की बात सुनकर नंदू काका की आंखें भर आती हैं। वे बिना कुछ और कहे कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। प्रीति अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत दुखी होती है। शाम को नंदू काका घर लौटते हैं। प्रीति उन्हें खाना परोसती है और पास बैठकर पूछती है, पिताजी, आप किसी से थोड़ा कर्ज लेकर मंगलदास का पैसा क्यों नहीं चुका देते? बेटा, बुरे वक्त में अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। और वैसे भी हमारे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वो अपना गुजारा भी मुश्किल से करते हैं। मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें किसी भी तरह उस साहूकार का पैसा चुकाना ही होगा। वो कल पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। नंदू काका अपनी गरीबी और लाचारी से पूरी तरह टूट चुके थे। अगले दिन नंदू काका जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं। वहां उन्हें एक अनजान आदमी मिलता है। तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है तुम लकड़हारे हो और इस वक्त जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं लकड़हारा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मुझे तो कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। हो सकता है राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दें। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा देंगे। क्या तुम नहीं जानते, राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई है। अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटते पकड़ा गया तो राजा उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा न दें और तुम्हारा घर भी चलता रहे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ नहीं बताऊंगा। नंदू काका के आंख में आंसू आ जाते हैं। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसे से काम चलेगा, सिर्फ पैसे से। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता? नंदू काका अपनी पूरी कहानी सुना देते हैं। अनजान आदमी का दिल पिघल जाता है। देखो बाबा, वैसे तो मैं किसी पर दया नहीं करता, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन आज जरूर करूंगा। वो सोने के सिक्कों से भरी थैली निकालकर नंदू काका को दे देता है। इस थैली में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्कों से तुम मंगलदास का कर्ज चुका देना और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ। नंदू काका उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और घर की ओर चल पड़ते हैं। धूप तेज होने से उन्हें चक्कर आता है। वे एक पेड़ की छांव में बैठकर सो जाते हैं। तभी चोर बनवारी आता है और सोने की थैली चुरा ले जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो थैली खोलता है। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के।
आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अरे तुम कहाँ से आ गए और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? शारदा, तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ। ये देखो, सोने से भरी पोटली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजारा हो जाएगा। आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए। कहीं आपने ये सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? हाँ, मैं ये सिक्के चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से मैं ये सोने की पोटली चुरा कर लाया हूँ। क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? वो बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी न जाने किस हाल में होगा। अरे वो बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक पैसे वाला आदमी है। ये आपको कैसे पता कि वो पैसे वाला आदमी है? क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी की खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफ़ों जैसी बात कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े को कहाँ ढूंढूं? आपको उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन चोरी के पैसे से गुजारा नहीं चला सकती। ठीक है, मैं कल सुबह उस बूढ़े की तलाश करूंगा। अगली सुबह बनवारी सिक्के लौटाने निकल पड़ता है। उधर नंदू काका दुखी मन से घर लौटते हैं। प्रीति पूछती है, पिताजी, आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? नंदू काका सारी बात बताते हैं। तभी साहूकार मंगलदास आ जाता है। नंदू, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था। चल अब जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, पर किसी ने मेरी सोने की थैली चुरा ली। तूने मुझे बेवकूफ समझाया क्या? अब जल्दी से पैसे दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो वो सोने के सिक्के कहाँ से आए थे? तो मेरे साथ राजा के पास चल। राजा के दरबार में मंगलदास शिकायत करता है। राजा फैसला सुनाते हैं कि एक दिन में कर्ज न चुकाया तो गुलामी करनी पड़ेगी। घर लौटकर मंगलदास कहता है, नंदू, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं देखता हूँ तुम एक दिन में पैसे कैसे लाते हो। अगले दिन नंदू काका उसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। बनवारी आता है। काका, आपको देखकर लगता है आप बड़ी मुसीबत में हैं। क्या बात है? बेटा, तुम्हारे कपड़े देखकर कैसे विश्वास करूं कि तुम मदद कर सकते हो? काका, कपड़ों पर मत जाइए, अपनी परेशानी बताइए। नंदू काका सारी कहानी सुना देते हैं। बनवारी थैली आगे करता है। काका, कहीं ये आपकी थैली तो नहीं? तुम्हारे पास ये थैली कहाँ से आई? मैंने ही चुराई थी। मेरे घर में भूख मची थी, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा चोरी के पैसे से गुजारा नहीं चलेगा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुमने लौटा दिया इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। नंदू काका घर जाते हैं और प्रीति को थैली दिखाते हैं। देख बेटा, यही थैली है जो खो गई थी। अब गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। पिताजी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तभी मंगलदास आता है। नंदू, मेरे पैसे दे, नहीं तो अपनी बेटी मुझे दे दे। भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सिक्के, पैसे ले लो और चले जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के! ये पैसे एक दिन में कहाँ से आए? तुम्हें कर्ज मिल गया, अब जा सकते हो। मंगलदास गुस्से में चला जाता है